नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7। यहां देखिए डायग्राम बना हुआ है, सिलेंडर ए इसका डायमीटर कितना है, 7 है। ओके, और इसकी जो हाइट है, फर्स्ट वाले की जो हाइट है वो कितनी है, 14 है। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14। बी का डायमीटर कितना है, 14 है, एंड द हाइट इज 7। तो बी वाले की हाइट कितनी है, 7। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, फर्स्ट जो सिलेंडर है बच्चों, ठीक, इसका डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कैसे निकालोगे, डायमीटर को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इतना तो पता होगा। ठीक, तो ये वाला सिलेंडर जो है फर्स्ट वाला, इसके रेडियस को सपोज हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं, कैपिटल आर से। अरे मैं मान लो कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, ठीक है। सो इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए डायमीटर कितना है, 7, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 7/2 रखो, या 7/2 कितना होता है, 3.5 होता है। 7 को 2 से डिवाइड करोगे 3.5 आएगा। सिमिलरली जो फर्स्ट वाला सिलेंडर है, इसकी जो हाइट है, पहले मैं इन्फॉर्मेशन लिख ले रहा हूँ यहाँ पे जो जो दिया हुआ है। इसकी जो हाइट है बच्चों, इसकी हाइट को हम दिखाएंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से, ये इसकी हाइट को हमने दिखाया कैपिटल एच से, और इसके रेडियस को हमने दिखाया है कैपिटल आर से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी जो हाइट है कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसकी हाइट आप लिख लीजिए 14 सेंटीमीटर। सिमिलरली बच्चों, जो आपका सेकेंड सिलेंडर है, ठीक है, तो सेकेंड सिलेंडर की इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों, यहाँ देखिए इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है इसका आपका 14। तो इसकी रेडियस को मैं स्मॉल आर से दिखा रहा हूँ, किससे, स्मॉल आर से। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 14/2। डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस आ जाएगी। ठीक, कितना आ जाएगा रेडियस, 14/2 का मतलब हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी जो हाइट होगी उसको मैं स्मॉल एच से दिखाऊंगा। ठीक, स्मॉल एच कितना है, इसका हाइट कितना है, 7 है, ये लीजिए। ठीक, तो दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, इसका रेडियस है स्मॉल आर, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, स्मॉल एच है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसने हमको ये बोला है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कह रहा है पहले कैलकुलेशन मत करो, कह रहा है कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेशन करे बिना, यानी क्या भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कह रहा है कैलकुलेशन मत करो भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये देखो ध्यान सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां पर पाई क्या है, 22/7 रखते हैं हम लोग। ठीक, नहीं पता जिन बच्चों को, कॉपी में नोट कर लें, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। आर क्या होता है, रेडियस होता है। एच क्या होता है, सिलेंडर की हाइट होती है। ठीक है, अब सुनो, कह रहा है कि कैलकुलेशन मत करो, बिना कैलकुलेशन किए क्या आप बता सकते हो कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, यानी कि इसमें कितना पानी आ सकता है। ऐसे सोचो, उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक, सिलेंडर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, क्या ये आप बता सकते हो कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो सुनो बच्चों ध्यान से, हम गैस लगा सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। यहां से देखिए, अगर मैं वॉल्यूम को v से दिखाऊं, सुन लो ध्यान से, वॉल्यूम को मैं v से दिखा रहा हूं, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। सुन लो ध्यान से, सुन लेना ध्यान से, पाई एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है सर, कांस्टेंट वो नंबर होता है जो चेंज नहीं होता है। भाई पाई की वैल्यू तो फिक्स हो गई 22/7, तो पाई तो फिक्स हो गया, पाई को छोड़ दो आप। अब वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम के सामने क्या लिखा है, रेडियस का स्क्वायर है, और h की पावर 1 है, यानी कि h की पावर केवल 1 है, लेकिन r की पावर 2 है। ठीक, तो ध्यान सुनो, वॉल्यूम जो है वो हाइट के कंपैरिजन में रेडियस पे ज्यादा डिपेंड करेगा। आई रिपीट, सुन लो बच्चों ध्यान से, देखो वॉल्यूम दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, सुन लो सुन लो। ठीक, क्या मैं कह रहा हूं यहां पर, जो वॉल्यूम है, पाई को नहीं देखना है सर, पाई को नहीं देखना, कट कर दो यहां पर, पाई को नहीं, क्यों नहीं देखना पाई, बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे कि यहां पर वॉल्यूम है, वो पाई कांस्टेंट पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा। जो चीजें वेरी कर सकती है, जिसको आप चेंज कर सकते हो, उस पर डिपेंड करेगा। खुद सोचो, जैसे कोई सिलेंडर है, तो हमारे हाथ में हम सिलेंडर कैसा बनाए भाई, हम इसकी हाइट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, रेडियस को बढ़ा सकते हैं, रेडियस को घटा सकते हैं, बस समझ लो ना। सिलेंडर तो हम लोग बना रहे हैं ना, हम मतलब इंसान बनाते हैं सिलेंडर, किसी मशीन में बनाते हैं ना सिलेंडर। ठीक, तो सिलेंडर की रेडियस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। पाई तो फिक्स है भैया, पाई तो 22/7 है। ठीक, तो वॉल्यूम डिपेंड करेगा आपका, पाई पे नहीं डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने पाई को कट कर दिया है। ठीक, वॉल्यूम डिपेंड करेगा रेडियस पे। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत आसान शब्दों में सुनिए, सिलेंडर इंसान बनाता है ना मशीन में, ठीक, तो भाई उसका रेडियस वो क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो भाई अगर तुम रेडियस बड़ा रख दोगे, देख लो ना, अगर बड़ा रेडियस रखोगे, खुद दिमाग लगाओ, यहां पे देखो, ये देखो, ये भी ऐसा सिलेंडर था, अब मैंने इसका रेडियस बढ़ा दिया, ये लीजिए, अब आप देख रहे हो ना, इसका रेडियस छोटा है सर, इसका रेडियस बड़ा है सर, दोनों की हाइट मैंने सेम रखी है, अभी दोनों की हाइट मैंने, मान लो दोनों की हाइट मैंने सेम रखी। इसका रेडियस क्या है बच्चों, छोटा है, इसका बड़ा है, तो बताओ किसमें ज्यादा पानी आएगा, इसमें ज्यादा पानी आएगा। इसका वॉल्यूम बड़ा है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, एज वेल एज वॉल्यूम डिपेंड करता है हाइट के ऊपर भी। यस सर, कैसे, अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे हाइट हमने फिक्स कर दी, मान लो इसकी भी हाइट h थी, और इसकी भी हाइट कितनी थी, s थी। ठीक, इसका रेडियस था r1,
ये, और इसका रेडियस कितना था R2, और सेकंड वाले का जो रेडियस था आपको साफ साफ दिख रहा है R2 इज ग्रेटर देन R1, तो इसका रेडियस बड़ा था तो उसका वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा, ठीक। यानी कि दिस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है V2 है और इसका वॉल्यूम अगर V1 है, सो V2 इज ग्रेटर देन V1। भाई साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। रेडियस बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब एक और केस हम लेते हैं, यहां पे देखो जरा ध्यान से, अगर हम क्या करें, रेडियस फिक्स कर दें। यहां पे देखो ये हमने क्या किया, रेडियस फिक्स कर दिया, इसका भी रेडियस मान लो R है, है ना, और हमने हाइट चेंज कर दी, ये देखिए, और इसका भी रेडियस कितना है R है। रुको इस सिचुएशन को मैं यहां दिखाता हूं, समझो जरा, समझो समझो बच्चों समझो। देखो ए यहां पे देखिए, ये मैंने सिलेंडर लिया, ठीक, इसका रेडियस कितना है R है, और ये सिलेंडर लिया, इसका भी रेडियस कितना है R है, लेकिन इसकी मैंने हाइट बहुत बड़ी कर दी। अब तो ज्यादा पानी किसमें आएगा, इसमें आएगा। यानी कि आपका जो वॉल्यूम है इस बार ये वाला V2 और ये V1, V2 इज ग्रेटर देन V1, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। यानी कहने का मतलब है वॉल्यूम हाइट पे भी डिपेंड करता है। तो बस मैं यही आपको बता रहा हूं कि वॉल्यूम रेडियस पे तो डिपेंड करता ही करता है, और वॉल्यूम हाइट पे भी डिपेंड करता है। यानी कि हाइट को बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रेडियस को बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनो, लेकिन 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 वॉल्यूम ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है, सुन लो ध्यान से, वॉल्यूम ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर कि रेडियस के ऊपर? तो जवाब है रेडियस के ऊपर। क्यों सर? क्योंकि रेडियस की पावर 2 है भाई, हाइट की पावर 1 है, रेडियस की पावर 2 है, तो वॉल्यूम रेडियस की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। आर स्क्वायर लिखा हुआ है और यहां पर ओनली एच लिखा हुआ है, ठीक। तो एच के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, यस सर। हाइट के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन रेडियस के चेंज करने से वॉल्यूम बहुत तेजी से चेंज होगा, ठीक। ओके, सुन लो ध्यान से, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई बच्चे समझ पाते हो तो समझे। देखिए, अगर आपने हाइट को 2 टाइम्स कर दिया, हाइट को क्या कर दिया, हाइट को अगर आपने डबल कर दिया, डबल का मतलब है ट्वाइस कर दिया, यानी कि 2 टाइम्स कर दिया, ठीक। हाइट को अगर आपने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स कर दिया। हाइट अगर आपने 2 टाइम्स कर दी, मान लो भाई पहले हाइट कितनी थी, h थी, ठीक, सुन लो ध्यान से, सुन लो, पहले हाइट थी h, अब आपने कितनी कर दी, डबल कर दी, यानी कि 2h कर दी, 2 टाइम्स h कर दी, ठीक। तो पता है हाइट के डबल करने से वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, सुन लो ध्यान से, हाइट के डबल करने से वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यस सर, सुन लो बस ध्यान से, ठीक। लेकिन अगर मैं रेडियस को डबल कर दिया तो वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाता है, याद रखिएगा, सुन लिया। अगर मैंने रेडियस को डबल कर दिया ना, तो यहां पर आर का स्क्वायर है, तो जितने टाइम्स आप रेडियस को करोगे, रेडियस अगर आप डबल कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि इसका रेडियस कितना है, ये देखिए, इसका रेडियस था मान लो आर, ठीक, और इसका रेडियस कर दिया आपने 2r, यानी कि डबल कर दिया, ठीक। ओके, सो अगर आपने हाइट को कांस्टेंट रखते हो, रेडियस डबल कर दिया, तो पता है डबल, डबल का मतलब 2 टाइम कर दिया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, आर पे स्क्वायर लगाया ना, तो रेडियस को जितने टाइम कर दिया, कितने टाइम कर दिया, 2 टाइम, तो 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो वॉल्यूम है वो रेडियस को डबल करने पर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। सुन लो फिर से एक बार, हाइट को अगर आपने डबल कर दिया तो वॉल्यूम 2 टाइम्स ही बढ़ेगा, लेकिन रेडियस को अगर आपने डबल कर दिया, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हम कर देंगे जितने टाइम्स अगर आपने कर दिया, ठीक है, रेडियस को 2 टाइम कर दिया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाएगा। और बताओ, सुन लो, और सुन लो, अगर हाइट को आपने 3 टाइम्स कर दिया, सुन लो, अगर हाइट को आपने 3 टाइम्स कर दिया तो वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन रेडियस को अगर आपने 3 टाइम्स कर दिया, रेडियस अगर ट्रिपल कर दी, 3 टाइम्स कर दी, तो 3 का स्क्वायर वॉल्यूम 9 टाइम्स हो जाएगा। और सुनो, हाइट को अगर आपने 4 टाइम कर दिया तो वॉल्यूम तो 4 टाइम्स होगा, लेकिन अगर रेडियस को 4 टाइम कर दिया तो 4 का स्क्वायर वॉल्यूम 16 टाइम्स हो जाएगा। और सुनो, हाइट को अगर आपने 5 टाइम्स कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन रेडियस को अगर आपने 5 टाइम्स कर दिया, ठीक, तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा पता है कितना, 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स। बस कुछ नहीं करना है, यहां हमें यह सीखना था कि रेडियस को इंक्रीज करने से वॉल्यूम ज्यादा तेजी से बढ़ता है। देख रहे हो, 5 गुना रेडियस करने से वॉल्यूम 25 गुना बढ़ जाता है, 25 टाइम्स, लेकिन 5 गुना हाइट करने से वॉल्यूम केवल 5 गुना बढ़ता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि वॉल्यूम रेडियस पे भी डिपेंड करता है, यस सर, हाइट पे भी डिपेंड करता है, यस सर, ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, ठीक। तो इन दोनों सिलेंडर में जिसका रेडियस ज्यादा होगा ना, सुन लो, इन दोनों सिलेंडर में जिसका रेडियस ज्यादा होगा, ठीक, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो ऐसा करके आप गैस लगा सकते हो, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, इन दोनों सिलेंडर में रेडियस किसका ज्यादा है, इसका तो 3.5 है फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का 7 है, सेकंड वाले का रेडियस ज्यादा है, ठीक, इसलिए सेकंड वाले का वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हम गैस लगा रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या गैस लगाया, इतना पहले नोट कर लीजिए, अगर कुछ नोट करना है तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो,
सो हम कॉपी में क्या लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जिसका रेडियस ज्यादा होगा ना उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो हम गैस लगा रहे हैं, अभी उसने पहले गैस लगाने के लिए बोला है, ठीक है। सो बाय गेसिंग, बाय गेसिंग, गेसिंग का मतलब कोई कैलकुलेशन अभी हमने नहीं करी, बाय गेसिंग वी कैन से, वी कैन से वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है इज ग्रेटर, इज ग्रेटर देन सिलेंडर ए, इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। और इसका रीजन, इसका रीजन है, रीजन में यहां लिख रहा हूं, इसका रीजन लिखेंगे एग्जाम में, बिकॉज रेडियस ऑफ, बिकॉज रेडियस ऑफ सिलेंडर B is more than, B is more than सिलेंडर A। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सिलेंडर B का जो रेडियस है वो A से क्या है ज्यादा, A का 3.5 है, B का 7 है। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने बोला कि बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा है, गेस करके, तो हमने बता दिया। अब आगे कह रहा है कि वेरीफाई इट, कह रहा है वेरीफाई करके दिखाओ, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के पहले सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर सिलेंडर बी का, और हम देखेंगे कि हमने जो बात करी क्या वो बात सच है। तो आओ इसका वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक, तो वेरिफिकेशन, हेडिंग लगाएंगे कॉपी में, वेरिफिकेशन। ठीक, अब हम पहले निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। ओके स्टूडेंट्स, बी वाला जो सिलेंडर है, बी नहीं पहले ए निकाल लो, चलो कोई बात नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए हम निकालने जा रहे हैं। अब ध्यान देंगे बच्चे, ए सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आके देखिए, ये ए वाला सिलेंडर, इसके लिए हम पाई आर स्क्वायर एच तो लगाएंगे, लेकिन आर की जगह हम कैपिटल आर लिखेंगे और एच की जगह हम कैपिटल एच लिखेंगे। ठीक, सो पाई आर स्क्वायर एच, अब हम वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, का मतलब होता है आर इंटू एच। ठीक, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई 22/7, आर रेडियस कितना है सुन लो ध्यान से। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी रखोगे सर, 3.5 रखोगे, नहीं नहीं रखूंगा, 7/2 रखूंगा। क्यों, 7/2 रखना ज्यादा इजी है, 3.5 में डेसिमल का लफड़ा है, सुन लो, मर्जी है आपकी, आप 3.5 रखो चाहे 7/2, 7/2 रखो तो वो 22/7 के 7 से कट जाएगा। दिखा रहा हूँ सुन लो, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको कि रेडियस को आप 7/2 भी ले सकते हो, 3.5 भी ले सकते हो, लेकिन मैं क्या लूंगा 7/2। ठीक, तो ये वाले आर को मैं लूंगा 7/2, और ये भी आर हो जाएगा आपका 7/2 इंटू में एच, एच कितना है जाके देखिए, एच कितना है 14 है। ए वाला सिलेंडर जो है उसका हाइट कितना है 14 है, तो एच की जगह आप कितना रखोगे 14। बस इससे यही फायदा है कि ये वाला 7 से 7 कट जाएगा। ठीक, बस इसलिए मैंने रखा, चाहो आप 3.5 भी रख सकते हो। अब देखो 2 1 2 होता है और 2 7 कितना होता है 14। ठीक, 2 1 2 होता है और 2 11 कितना होता है 22। ठीक, तो ऊपर यहाँ बचेगा 11, ठीक है, और इनटू में और तो कुछ बचा नहीं, क्या बचेगा 7। ठीक है ना, सही हूँ मैं। ठीक भाई 11, अच्छा ये भी एक 7 ये भी बचा हुआ है, तो ये 11 7 और ये वाला 7। ठीक, अब यहाँ सॉल्व करिए, 11 इंटू 7 7 क्या होता है 49। ओके, 7 7 49, 11 इंटू 49 कर लीजिए और आंसर देख लीजिए कितना आएगा, 49 इंटू 11, 1 9 9, 1 4 4 इंटू 1 9 9, 1 4 4। ठीक, 9 9 प्लस 4 होता है 13, 1 जाएगा, आ गया 539। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो वॉल्यूम है फर्स्ट सिलेंडर का वो कितना आ गया 539। यूनिट क्या रखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। सुन लो, वॉल्यूम निकाल रहे हो स्टूडेंट्स, ओके, तो यूनिट क्या रखोगे सेंटीमीटर क्यूब। एरिया निकाल रहे हो तो यूनिट क्या रखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो फटाफट आप लोग इसका कॉपी करिए, इतना फटाफट कॉपी करिए, फिर मैं आपको सिलेंडर बी का वॉल्यूम निकाल के दिखाऊंगा। कॉपी कर लें स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके, फटाफट वीडियो पॉज करके कॉपी करेंगे बच्चे।
वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिगर में आएंगे और हम इसका वॉल्यूम लिख देते हैं फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, ठीक, कितना आ रहा है, इसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ वी के नीचे ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए कितना आ रहा है, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आ गया। ओके नाउ अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, ठीक। सो इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर देता हूं मैं, यहां पे रख दो इसको, ठीक। नाउ अब आप यहां पे आ जाओ, या एक काम करते हैं हम कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, ठीक, बी सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला लगेगा इस बार पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बी सिलेंडर के रेडियस को स्मॉल आर से दिखाया है और हाइट को स्मॉल एच से दिखाया है, ठीक है ना। सो यहां से होगा पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर इंटू में एच। नाउ स्टूडेंट्स, पाई की जगह क्या रखोगे, 22/7 इंटू में आर की जगह कितना रखोगे, जाके देख लो, आर की जगह 7, एच की जगह भी 7। ओके नाउ आर की जगह 7 और ये वाले आर की जगह 7 और एच की जगह हमने रखा 7, ठीक। अब ये वाले 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ से आएगा आपके पास कितना, 22। ओके स्टूडेंट्स, और 7 7 का कितना होता है 49। अब 22 को 49 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। सो 22 इंटू 49, 9 2 ज़ा 18 होता है, 1 जाएगा, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19 इंटू 4 2 ज़ा होता है 8 और 4 2 ज़ा होता है 8, 8 प्लस 8 होता है 16 प्लस 1 17 और 1 जाएगा यहाँ, तो 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 1078 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, 1078 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया यहाँ पर। ओके तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी जो आ गया आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी जो हो गया आपका कितना हो गया, इसका डबल हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 ज़ा 18, 1 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 2 5 ज़ा 10, 1078 सेंटीमीटर क्यूब, इसका डबल ही आ रहा है, जाके चेक कर लीजिए, ठीक, यहाँ से जाके चेक कर लीजिए, 1078 आ रहा है, ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 1078, यानी कि इसमें जितना पानी आएगा इसका 2 टाइम्स आएगा, देखने में भले आपको छोटा लग रहा हो, ठीक है, इसमें जो पानी आएगा वो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इसका वॉल्यूम इसका डबल हो गया, ठीक। यही बात हमने गैस लगाई थी। ओके स्टूडेंट्स, यही बात हमने गैस लगाई थी कि बी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, ठीक। तो ये हमने वेरीफाइड भी कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया, ठीक। तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का साइन है, ये इधर खुला हुआ है, यानी कि बी का वॉल्यूम बड़ा है, ये लीजिए, ये कंक्लूजन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात हो गई। अब सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम हैज आल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताओ कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, यानी कि वो ये कह रहा है कि आप दोनों का सरफेस एरिया निकाल लो, किसका, सिलेंडर ए का, सिलेंडर बी का, बी का वॉल्यूम ज्यादा है, तो चेक करके बताओ क्या सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी ज्यादा है। और सुनो, जब उसने आपको बोल दिया कि सरफेस एरिया के बारे में बताओ, तो उस, अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि सर कर सरफेस एरिया निकालेंगे या टोटल, जब वो केवल सरफेस एरिया बोल रहा है, उसने नहीं बोला लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब क्या होता है बताओ, लेटरल या कर मतलब किनारे किनारे वाला, टॉप और बॉटम को छोड़ दोगे तो उसको लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ब्रश लेके यहाँ किनारे किनारे पेंट करोगे ना इसके साइड में, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ठीक। टोटल का मतलब होता है टॉप में भी पेंट करो बॉटम में भी, ठीक। तो यहां पर जब आपको क्वेश्चन में केवल सरफेस एरिया बोलेगा तो आप टोटल समझ के चलना, ठीक। अगर क्वेश्चन में लेटरल या कर्व सरफेस एरिया नहीं बोला है तो टोटल सरफेस एरिया ही लेंगे, ठीक। ओके सो स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया का मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया निकाल के चेक करो, क्या निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, क्या निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, ठीक। नाउ अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, सो आ जाइए, सबसे पहले हम निकालेंगे किसके लिए, सिलेंडर ए के लिए। सो टीएस से, टीएस से का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि टोटल सरफेस एरिया का आपका जो फॉर्मूला होता है टीएस से होता है आपका क्या, 2 पाई आर इन द ब्रैकेट एच प्लस आर या इन द ब्रैकेट आर प्लस एच, ये होता है 2 पाई आर इन द ब्रैकेट
एच प्लस आर होता है, ठीक। तो सिलेंडर ए के लिए फॉर्मूला लगेगा 2 पाई, देखो अब आर की जगह कैपिटल आर, क्योंकि ए सिलेंडर के रेडियस को हमने आर से दिखाया है, और एच प्लस आर की जगह कैपिटल एच और प्लस कैपिटल आर, ये लीजिए, ठीक। अब आ जाइए यहाँ से, इसका मतलब होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, और यहाँ ब्रैकेट और आर के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई मानेंगे, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, एच प्लस आर। अब यहाँ पे लाके वैल्यू रख दीजिए, ठीक। कैपिटल आर कितना है और स्मॉल सॉरी कैपिटल आर कितना है 3.5, और एच 3.5 या 7/2 कुछ भी ले सकते हो, ठीक। और कैपिटल एच कितना है 14 है, ठीक। सो कैपिटल आर कितना था 7/2 ले लो, या आप 3.5 सेंटीमीटर ले लो, ठीक। और कैपिटल एच कितना था आपका 14 था, ठीक। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू ये वाली ज़्यादा सही रहेगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक। क्यों, अभी पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए 2 इंटू, ये पाई की जगह आप क्या लोगे 22/7 और इंटू में आर, ठीक। आर की जगह आप क्या लोगे 7/2 लोगे, ये लीजिए 7/2, ठीक। इंटू में अब ब्रैकेट में देखो एच, एच कितना है 14 है, एच कितना है 14 है, और प्लस अब ये वाले आर की जगह आप 3.5 ले सकते हो। नहीं समझ रहे हो भाई, 7/2 लिखो 3.5 लिखो, बात सेम है, ठीक। अब की मैं 3.5 लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ ना कुछ काटना वाटना नहीं है, यहाँ पे काटना है। यहाँ पे आर हमने कितना रखा 7/2, 7/2 का मतलब ये 3.5 होता है, क्यों, क्योंकि ये वाला 7 इस 7 से कटेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 3.5 रखेंगे। कुछ बच्चे ये तो नहीं सोच रहे कि 14 प्लस आर की जगह 7/2 रख दो सर, 2 से 14 कट जाएगा, भैया यहाँ बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो सिंपली अंदर ऐड करना था, इसलिए अंदर आर की वैल्यू हमने क्या रखी 7/2 का मतलब 3.5 ही होता है, अंदर 3.5 रखा, लेकिन बाहर हमने 7/2 रखा। इस तरीके से चालाकी करते हुए आपको अपनी कैलकुलेशंस करनी है। ओके नाउ ये वाला 7 से 7 कटेगा, ये वाले 2 से 2 कटेगा। ओके नाउ ये 22 है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, फिर ये मल्टीप्लाई है। अब ध्यान दें बच्चे, 14 प्लस 3 कितना होता है 17, यानी कि अंदर आ जाएगा 17.5, 14 प्लस 3.5 17.5, ठीक। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया 22 इंटू 17.5, और टोटल सरफेस एरिया है तो यूनिट जो आएगी वो आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है हमारे पास 17.5 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 2 5 10 होता है, 1 जाएगा, 2 7 14 प्लस 1 15, 1 जाएगा, 2 अंदर 2 प्लस 1 3, ओके इंटू, अब फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर तो वही आएगा, 2 5 10 होता है, 1 जाएगा, 2 7 14 प्लस 1 15 होता है, 1 जाएगा, 2 1 2 प्लस 1 3, ओके 0 5 प्लस 0 5 5 प्लस 3 8 होता है, 3 होता है, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा। यहाँ पे कितना हो गया 385.0, जिसको आप क्या लिखोगे 385.0 को आप 385 भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन आ रही है वो आ रही है आपकी कितनी आ रही है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो इस तरीके से लिख लेते हैं, फर्स्ट फिगर का जो एरिया आ रहा है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वाले का जो एरिया है टीएस से जो है टोटल सरफेस एरिया है वो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, क्या मैं सही कह रहा हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, अब हम इसी तरीके से निकालेंगे बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड सिलेंडर। पहले वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बच्चों इसको कॉपी कर लें फटाफट, वीडियो पॉज करके कॉपी करें, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब हम निकालेंगे सिलेंडर बी का टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बी, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो अब आप लगा दोगे, क्या होता है 2 पाई आर इन द ब्रैकेट एच प्लस आर भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में आर प्लस एच भी लिख सकते हो। ठीक, इसका मतलब होता है 2 इंटू पाई इंटू आर इन द ब्रैकेट एच प्लस आर, और यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू में आर। अब जाके देखिए बी सिलेंडर का आर कितना है और एच कितना है। बी सिलेंडर का आर है 7, एच भी 7, आर और एच दोनों ही क्या है इसके 7 है। ओके, तो आर की जगह भी आप क्या रखोगे 7 सेंटीमीटर, और एच की जगह भी क्या रखोगे आप 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आर की जगह 7 और इन द ब्रैकेट यहाँ पे इंटू है ना, इन द ब्रैकेट एच, एच की जगह 7 और प्लस आर की जगह भी 7। सॉल्व कर लेंगे, ये वाला 7 से 7 कट जाएगा, और 2 इंटू 22 कितना होता है
44 होता है इनटू में इन द ब्रैकेट 7 + 7 होता है आपका 14। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 44 इंटू 14, ओके स्टूडेंट्स, 44 इंटू कितना करेंगे हम लोग 14, करेक्ट। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 44 इंटू 14, नाउ 4 4 जा होता है 16, 1 4 4 जा 16 + 1 17 इंटू 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू 4 इज 4, 6 6 7 + 4 इज 11, 1 जाएगा यहाँ पर, 1 + 1 2, 4 + 2 6, 600 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आपका जो टोटल सरफेस एरिया आ गया सेकेंड वाले का, ठीक है, यहाँ मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। इसका जो टीएस से आएगा टोटल सरफेस एरिया इसका जो आएगा वो कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन्होंने हमसे पूछा था क्या कि चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया। यस यस, जिसका वॉल्यूम ज्यादा था, किसका वॉल्यूम ज्यादा था, बी का, 1078 ज्यादा था 539 से। ठीक, तो जिसका वॉल्यूम इस क्वेश्चन में ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, तो हम लिखेंगे अपना आंसर यस 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 द सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम एज वेल एज, साथ ही साथ एज वेल एज, साथ ही साथ एज वेल एज ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया, अब वहां जगह नहीं मैं यहाँ लिख रहा, ग्रेटर सरफेस एरिया देन सिलेंडर ए से कंपेयर कर रहे हैं तो बी का वॉल्यूम भी ज्यादा है और सरफेस एरिया भी ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।